जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपकी परीक्षा के लिए। तो परीक्षा के लिए एकदम जल्द से जल्द तैयारी करने के लिए ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। इसमें लगभग 80 प्रश्न है और 80 प्रश्न में से आपका बहुत सारा प्रश्न परीक्षा में मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा सवाल इसमें है। परीक्षा के मद्देनज़र ये बहुत ही अच्छा मॉडल प्रैक्टिस सेट है, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। सवाल जो है वो है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। फटाफट मैं बताऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो आपका मनाया जाता है 10 दिसंबर। याद रखिएगा। देखिए दिवस वाले सवाल ज़्यादा पूछते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। अगर आप जानते हैं तो कमेंट एक बार जरूर कीजिएगा। इसका आंसर 1969 ईस्वी होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है तो देखिए पेट्रोलियम के संगठक और उसका उपयोग, तो बिटुमेन पेंट एवं सड़क निर्माण, मिट्टी का तेल, जेट वायुयान के लिए ईंधन, पैराफिन मोम, खाद्य पदार्थ, पेट्रोल, शुष्क धुलाई के लिए विलायक। तो कौन सा हो जाएगा इसमें जो सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3 पैराफिन मोम खाद्य पदार्थ। ये खाद्य पदार्थ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में पूछा है तो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। कितना होता है, 37 डिग्री के सेल्सियस के आसपास। और अगर आपको पूछा फारेनहाइट में तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। याद रखिएगा। करो या मरो का नारा किसके साथ जुड़ा हुआ है। देखिए करो या मरो का नारा जो है ये आपका जुड़ा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करें, तो सही कथन का चयन करना थोड़ा छोटा कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें पेट यानी पॉलीएथिलीन टर्थलेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का नायलॉन है। दूसरा है एस्टर वे रसायन जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। तीसरा है संश्लेषित रेशे गर्म करने पर भी नहीं पिघलते हैं। चौथा है सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। इसमें क्या पूछा गया सवाल को देखिए। इसमें सवाल है कथनों का चयन करें, सही कथन का चयन करना है। तो इसमें कूट दिया हुआ है, तो क्या कौन सा हो जाएगा, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हाँ तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 हो जाएगा, केवल बी और डी। केवल बी और डी याद रखिएगा। एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं, और सब ये वाला आपका जो पेट्रो रसायन वाला दिया इसको याद रखिएगा। चलिए मैं केवल ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ, आंसर ही बता रहा हूँ। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है। देखिए उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे छोटा दिन होगा वो कब होगा, तो देखिए जब भी छोटा दिन होगा उत्तरी गोलार्ध में तो वो हो जाएगा आपका, कब हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ठंड के दिनों में, यानी 21 दिसंबर में। याद रखिएगा, ठीक याद रखिएगा, ठंड के दिनों में। देखिए इसमें सारे दिन जो दिए हुए हैं ये गर्मी के दिन दिए हुए हैं, और ये जो है आपका ठंड का दिन दिया हुआ है। तो ठंडे के दिनों में क्या होता है, दिन छोटा होता है। चलिए मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर है। याद रखिएगा इसको। किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं, तो दक्षिण गंगा कहलाने वाली जो नदी है वो है गोदावरी। याद रखिएगा। अगला है एपी सेंटर किससे संबंधित है। एपी सेंटर जो है, एपी सेंटर आपका संबंधित किससे, ये सवाल पूछ रहा है, तो एपी सेंटर संबंधित है आपका भूकंप से। याद रखिएगा। अगला सवाल है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा। चलिए एक मिनट। हाँ अगला सवाल है, दक्षिण भारत के प्रायद्वीप का अंतिम छोर कन्याकुमारी की स्थिति डैश में है, किधर है। तो देखिए इसका जो ये सवाल बार बार सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 भूमध्य रेखा के उत्तर में। भूमध्य रेखा का उत्तर में जो है भारत का प्रायद्वीप का अंतिम छोर कन्याकुमारी की स्थिति भूमध्य रेखा के उत्तर में है। याद रखिएगा, इधर दक्षिण है इधर उत्तर है। याद रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से किस रंग का कागज सौर ऊर्जा का अवशोषण अधिक करेगा।
देखिए सौर ऊर्जा का कोई भी अगर अवशोषण करेगा, रंग में मैं ले लीजिए तो रंग जो है काला रंग ज़्यादा अवशोषित करेगा, याद रखिएगा। जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं क्या कहलाते हैं, ये सबको पता है, ये शाकाहारी कहलाएगा। और उसके बाद है आपका मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसकी खोज डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने की थी। उसके बाद है आपका सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन है? सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन है? तो वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक आबादी वाला। और क्षेत्रफल में राजस्थान हो जाएगा। पटना का हरमंदिर साहब डैश का जन्म स्थान है, किसका जन्म स्थान है? तो गुरु गोविंद सिंह का, याद रखिएगा। उसके बाद है सौर ऊर्जा से छोटी बड़ी बैटरियां चार्ज की जाती है, सही की गलत? देखिए ये जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें हो जाएगा सही, सौर ऊर्जा से बैटरी चार्ज होती है। चलिए, फसल जिसे अपेक्षाकृत अधिक जल की जरूरत होती है उसे क्या कहते हैं? देखिए जिसे अधिक जल की जरूरत होती है उसको धान कहते हैं। क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेंट ट्यूब या CFL को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है, क्यों आवश्यकता होती है? तो देखिए इसका जो आंसर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें पारा रहता है, इसमें पारा वाष्प होता है इसलिए। पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि आदि रख रखाव में करता है तो क्या हो जाएगा? देखिए वृद्धि जो होता है वो प्रोटीन से होता है, याद रखिएगा। हेंगा रोग आयोडीन की कमी के कारण होते हैं, हम आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं किससे? तो आयोडाइज नमक से। चलिए, पक्षियों के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है? तो पक्षियों के बारे में देखिए पक्षी तो अंडा देगा है, पक्षियों की चोंच होती है ये भी सही, पक्षियों के पंख होते हैं ये भी सही है। देखिए ये गलत है, पक्षी तैरने के लिए पंखों का उपयोग करते हैं, ये गलत है। पृथ्वी के चारों तरफ हवा के अदृश्य आवरण को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कौन सा सवाल है। किस चीज़ को जलाने में किस गैस की जरूरत होती है? किसी चीज़ को जलाने में किसकी जरूरत होती है? देखिए कोई भी चीज़ अगर जलेगा ना तो उसमें क्या लगेगा? उसमें आपका ऑक्सीजन लगेगा, याद रखिएगा। चलिए, धुआं ऊपर उठता है क्योंकि धुआं क्यों ऊपर उठता है इसको जान लीजिए। थोड़ा सा इसको और छोटा करता हूँ। हाँ, धुआं ऊपर उठता है, क्यों उठता है धुआं ऊपर? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो धुआं जो ऊपर उठता है ना उसका कारण है गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक हल्की होती है, बस। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? हाँ, ये सवाल बनता है, मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, आर्कटिक क्षेत्र में। चलिए, भारत में धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? धमेक स्तूप, अब बिहार में घुस गए। धमेक स्तूप जो है वो आपका है सारनाथ में, याद रखिएगा। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये सब कोई जानता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 जून को। मौसम में सभी परिवर्तन डैश के कारण होते हैं, किसके कारण होते हैं? तो मौसम में जितने भी परिवर्तन होते हैं ना वो सूर्य के कारण होते हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा, देखिए आप जो देख रहे हैं बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, दावानल प्राकृतिक आपदा है, लेकिन सड़क दुर्घटना ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष किस स्थान पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं? ये छोटा सा सवाल सबके जेहन में है, लाल किला। आसमान में उड़ते हुए पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है? देखिए जो पक्षी आसमान में उड़ता है उसमें किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है? तो दो, इसका आंसर हो जाएगा एकदम इजी है, उसमें आपका गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगा। क्यों? क्योंकि जब उड़ते वो उड़ भी रहा है और कहीं कहीं देखिएगा लगेगा जैसे खड़ा है, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, याद रखिएगा। मैंने इसको शॉर्ट में समझाने की कोशिश किया है। ऊष्मा की खोज किसके द्वारा की गई है? तो देखिए ऊष्मा जो है ना, ऊष्मा की खोज आपका किया गया है। ऊष्मा का मात्रा क्या होता है? तो ऊष्मा का जो मात्रा होता है वो होता है जूल, तो जेम्स प्रेस्कॉट जूल, याद रखिएगा। जहाँ आप जूल देखिएगा मार दीजिएगा, जॉल नहीं मारिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर होता है? हाँ, कि कौन सा ऐसा यौगिक है जिसका बंधन सबसे कमजोर होता है, बता सकते हैं? एकदम इजी है, नियोन यानी ठोस। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है? नियोन, एक मिनट, यहाँ जो ठोस में मैंने बोला ना, तो नियोन क्या है? नियोन ठोस है। नियोन क्या है? नियोन ठोस है। मैंने शॉर्ट में समझाने की कोशिश किया है। नियोन ठोस है और इसका जो यौगिक बंधन होता है वो सबसे कमजोर होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है? बहुलक मतलब समझ रहे हैं इसमें क्या पूछ रहा है? तो देखिए इसमें जो पूछ रहा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें आपका हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज बहुलक नहीं है
और सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, प्रोटीन ये बहुलक है। चलिए, निम्नलिखित कथन पश्मीना ऊन से संबंधित है, तो कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। देखिए, पश्मीना ऊन, यहाँ क्या, यहाँ मैं लिख देता हूँ पश्मीना ऊन, पश्मीना ऊन। तो पश्मीना ऊन जो है ना, ये बहुत गर्म होती है, ये सही है। ये भेड़ के बालों से बनाई जाती है, इसमें आप देखिए ये हाथ से बुनी जाती है, ये सही है। इन भेड़ों के बाल सर्दियों में झड़ते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें कौन सा हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये जो है, इसमें कौन सा हो जाएगा। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, ए और सी, ए और सी, ए और सी, यानी ये बहुत गर्म होती है और ये हाथ से बुनी जाती है, और भेड़ से ये नहीं बनता, याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो पादप हार्मोन मतलब जो पेड़ पौधों में पाया जाता है, तो कौन सा निम्नलिखित में से नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सिन है, फ्लोरिगिन है, साइटोकिनिन, ये पादप के हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन ये पादप के हार्मोन नहीं, ये मनुष्य के स्तनधारियों में पाया जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से विषम का चयन करें, निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। तो विषम जो है वो क्या है, देखिए इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, परागनली पेलिकल, ये विषम है। बीजपत्र, जड़, प्लूम्यूल ये विषम है। परागकोश, रेशा, पराग ये सही है। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय ये सही है। हम लोग आप जानते हैं केसर जो है, केसर का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, तो केसर का हम लोग वर्तिकाग्र और वर्तिका का भाग खाते हैं, याद रखिएगा। यही ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। होशियार, मैं सुल्तान हूँ, मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। तो बताओ कहाँ से है और कौन सा सुल्तान है। तो देखिए, इसका जो आंसर है, मैं आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, थोड़ा छोटा करके दे रहा हूँ। देखिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, अबुल हसन जो है ना, अबुल हसन ये एक सुल्तान है, और ये गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। ये अबुल हुसैन है, अबुल हुसैन नहीं, हसन। चलिए, 1878 में किस वायसराय ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल बनता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय ने पारित किया। देखिए, वायसराय का बात यहाँ ले लें तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, लॉर्ड लिटन। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन ने पारित किया और भंग किया था लॉर्ड रिपन ने, याद रखिएगा। चलिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि लौटा दी थी। तो जालियांवाला बाग नरसंहार। चलिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है ये। तो ये जो है आपका हम्फ्री डेवी ने किया था। चलिए, आगे देखते हैं। सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था। तो देखिए, ये जो है सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, समाचार पत्र से आता है, तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पक्षी है जिसमें केवल नर पक्षी घोंसले का निर्माण करते हैं। देखिए, नर पक्षी जो है घोंसले का निर्माण करता है, इसमें कौन सा ऐसा पक्षी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वीवर या दर्जिन चिड़िया, याद रखिएगा। भरतपुर पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, भरतपुर पक्षी विहार। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, राजस्थान में है, याद रखिएगा। भारत में उच्चतम साक्षरता दर डैश में है, कहाँ, तो केरल में है। चलिए, कौन सा युग्म सही है, कौन सा युग्म सही है, ये आपको पूछ रहा है। तो देखिए, इसमें आपको बताना है कौन सा युग्म सही है। तो देखिए, जम्मू और कश्मीर जो है, ये जोजिला दर्रा ये सही है, और ये सारे गलत है, याद रखिएगा। पटना हवाई अड्डे का कौन सा नाम सही है। तो देखिए, पटना हवाई अड्डे का ये जो आपका नाम पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, याद रखिएगा। चलिए, बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन के प्रमुख कारण क्या हैं। तो इसमें सब हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से शहर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। देखिए, भारत का जो पश्चिमी तट है वहाँ पर कौन सा शहर स्थित है वो आपको बताना है। तो देखिए, इसमें आप ऑप्शन दिया हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3,
कोझिकोड यानी कालीकट, गोवा, मुंबई याद रखिएगा। चलिए, कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है, ये किस भारतीय राज्य की रहने वाली है? देखिए, कर्णम मल्लेश्वरी वाला पूछा जाता है बार बार परीक्षा में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश याद रखिएगा। यानी अंधी अंधी कर्णम बोलिएगा तो याद रह जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शामिल नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए, गणतंत्र शामिल है, न्याय शामिल है, समानता शामिल है, लेकिन राजशाही ये तो लोकतंत्र में होगा ही नहीं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के अनुसार के प्रसार के लिए जरूरी नहीं माना जाता? देखिए, ये जो आंसर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, विदेशी सरकार द्वारा आक्रमण। चलिए, भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, इसका जो कथन, वह राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, वह अपनी शक्ति का वास्तविक रूप से उपयोग करता है, वह सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है, वह देश का औपचारिक मुखिया होता है। कौन सा सत्य हो जाएगा? तो देखिए, इसमें जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 4, वह देश का औपचारिक मुखिया होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत के संविधान में संशोधन करती है? संसद जो है ये संशोधन करती है, याद रखिएगा। और अगला सवाल है, सिविल सेवक क्या करते हैं? सिविल सेवक क्या करते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए, सिविल सेवक वे मंत्री के निर्णय को लागू करते हैं, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन जनमत के निर्माण में मदद नहीं करता है? तो देखिए, जनमत का निर्माण में कौन मदद नहीं करता है ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3, खेल का मैदान। ये जनमत के निर्माण में मदद नहीं करता है। वर्तमान में कागजी मुद्रा के अतिरिक्त किस रूप में मुद्रा का अधिकाधिक प्रयोग हो रहा है? तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्लास्टिक मनी। चलिए, नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदन अध्यक्ष हैं। नीति आयोग ने 2014 में भारत की योजना की जगह ली। कौन सा हो जाएगा? कौन सा कथन सही है ये आपको पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 याद रखिएगा, कूट वाला दिया है। 1 और 2 इसमें सही हो जाएगा। चलिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ऐसी अर्थव्यवस्था से है जहां क्या है? तो देखिए, बार बार ये सवाल पूछा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व हो। चलिए, निम्नलिखित में से कौन किसी अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं करता है? तो देखिए, ये जो आंसर है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा बैंकर्स बैंक के रूप में कार्य करना। चलिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। देखिए, पश्चिम बंगाल के लोग ज़्यादातर चावल और केरल के लोग ज़्यादातर रोटी खाना पसंद करते हैं। दूसरा है, कथन जो चीज़ें जहाँ आसानी से मिलते हैं वहाँ पर वे ज़्यादा खाई जाती हैं। तो इसमें हमको क्या करना है? दिया कथन 1 और 2 दोनों सही है, या फिर कथन 1 और 2 दोनों गलत है, क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है। तो इसमें आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 4, कथन 1 गलत है परंतु कथन 2 सही, याद रखिएगा। चलिए, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार परीक्षा में आता है। तो अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। चलिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो आपको दिया जाता है खेल प्रशिक्षण में, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओनगी रहते हैं? ओनगी कहाँ रहते हैं ये सवाल है। तो ओनगी जो है ये आपका रहता है लिटिल अंडमान में, ओनगी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंचाई के माध्यमों के बारे में सही है? तो देखिए, इसमें जो हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, दीपतंत्र फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। इससे पानी की बचत होती है। त्रिमूर्ति की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मुंबई से 15 मील दूर एक द्वीप के स्थान की पहचान करें। त्रिमूर्ति की मूर्ति के लिए, तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, एलिफेंटा गुफा। यहाँ त्रिमूर्ति का मूर्ति है जो मुंबई से 15 मील दूर एक द्वीप के स्थान पर है। चलिए, राष्ट्रीय उद्यानों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है राष्ट्रीय उद्यान का? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। यहाँ ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है।
रविंद्रनाथ टैगोर को किस काम के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो गीतांजलि के लिए मिला था। निम्नलिखित का मिलान करें, उच्चावाच मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र। और इसमें आपको मिलाना है पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाली मानचित्र क्या होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए पृथ्वी की जो प्राकृतिक आकृति है उसको दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ, आप इसमें जो है ऑप्शन 2 मारिएगा। ऑप्शन 2, ए का 1, बी का 2, सी का 3। इसमें इसलिए इसको सीधा दिया क्या, ताकि देखिए उच्चावाच मानचित्र किसको कहते हैं, जो पृथ्वी की भौतिक अवस्था को दिखाता है। और राजनगर विश्व के विभिन्न देशों को जो दिखाता है उसको जो क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं आपका राजनीतिक मानचित्र। और सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन, उद्योग आदि को दर्शाने के लिए थीमेटिक मानचित्र बनाते हैं। ये कल्पना करके बनाया जाता है, इसकी इस तरह होता है। खेती का वह प्रकार जिसमें किसान अपने परिवार के लिए फसलें उगाते हैं को डैश वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम कमर कस लीजिएगा। तो खेती का वह प्रकार क्या हो जाएगा, निर्वाह कृषि, जिसमें केवल निर्वाह माने अपना गुजारा किया जाता है। भारत के किस राज्य में अधिकतम कुल वन क्षेत्र है? अधिकतम कुल वन क्षेत्र पूछा जा रहा है, अधिकतम। तो अधिकतम कुल वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन लॉन टेनिस खिलाड़ी है? लॉन टेनिस खिलाड़ी पूछा जा रहा है आपको। देखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, टाइगर वुड्स लॉन टेनिस खिलाड़ी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मानचित्र का घटक नहीं है? तो मानचित्र का घटक देखिए दूरी है, दिशा है, प्रतीक है, त्वरण मानचित्र का घटक नहीं होता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कप ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है? तो देखिए फुटबॉल से संबंधित जो ट्रॉफी है वो कौन सा है इसमें? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संतोष ट्रॉफी। ये तीनों फुटबॉल से संबंधित नहीं है, याद रखिएगा। और रही बात विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय, निम्नलिखित में से कौन है? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो होता है वो विश्व का प्रथम आवासीय विद्यालय था, याद रखिएगा। अंतिम सवाल, भारत के राष्ट्रीय झंडा में कौन कौन सा रंग प्रयोग में लाया जाता है? तो देखिए सबको पता है, नारंगी, सफ़ेद, हरा, अन्य उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए तो आज के ये 80 प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो बढ़िया से मन लगा के परीक्षा की तैयारी कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।